दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन लेकर आया है एमपी टेट के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड, जिसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाते हैं सारे के सारे कंप्लीट, और साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पर 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, 4 सोल पेपर मिल जाते हैं। बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को चाहिए कि प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या आपको अच्छे से मिल जानी चाहिए। तो मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे इनका पेपर है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, तो ये हुआ था 3/12/2022 को। तो ये मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ। और दोस्तों पहले मैं आपको व्याख्या पर लेकर चलता हूँ। देखिए व्याख्या किस प्रकार की इनकी। देखिए हर एक प्रश्न की व्याख्या जो है बेहतरीन तरीके से रखी गई है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रश्न की व्याख्या है, सारे प्रश्न की व्याख्या इन्होंने अच्छे से कर रखी है। और दोस्तों अगर आपको अलग अलग बुक परचेज करनी है तो अलग अलग भी परचेज कर सकते हैं। गणित की आपको अलग से मिल जाएगी, इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की, पर्यावरण की और बाल विकास की। दोस्तों आप लोग यूपी टेट के लिए भी इनकी बुक परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप लोग अमेजन से जाकर, फ्लिपकार्ट से जाकर, स्नैपडील से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। भारत की प्रमुख फसलें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से भी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एक तो मौसम और एक समय। ठीक है, मौसम और समय के आधार पर थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, आपको जो है नोट डाउन भी करते चलना है। ठीक है, समय व मौसम के आधार पर जो है भारत की फसलों को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं, एक तो रहेगी दोस्तों खरीफ की फसल, सबको ट्रिक से बताऊंगा। और दूसरी रहने वाली है आपकी रबी की फसल, और तीसरी रहने वाली है साथियों आपकी जायद की फसल। ठीक है, जायद की फसल। तो ध्यान दीजिएगा, मौसम और समय के अनुसार पर या आधार पर भारत की फसलों को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, खरीफ, रबी और जायद। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ऋतुओं के आधार पर। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर रखा है, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया खरीफ की फसलें। अब बात ये आती है कि जो फसलें हैं वो कब बुआई होती है इनकी। ठीक है, अगर मैं बुआई की बात करूंगा, बुआई बुआई की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो दोस्तों इसकी जो बुआई है जून और जुलाई में हो जाती है। अगर बात करें कटाई की, ये वाला क्वेश्चन काफी बनता है ना। कटाई की बात करें, अक्टूबर और नवंबर में हो जाती है। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग देख पा रहे होंगे अभी कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो बो रखी हैं। अक्टूबर आपका चल रहा है और नवंबर में कटाई होगी, अक्टूबर में कटाई होगी। ठीक है, देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, यहाँ पर जो खरीफ की फसल है इसको हम लोग जो है सियालू के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जो है प्यारे साथियों सियालू के नाम से जानते हैं, यानी कि खरीफ की फसल को सियालू के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये फसल को याद कैसे करेंगे। तो मैं ट्रिक लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं दोस्तों? हम लिखते हैं ट्रिक। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। ट्रिक में आपको लिखना है कि खरीफ की अम्मा गधा बजाती है, गधा बजाती है। अब इसमें कुछ वर्ड जो हैं वो साइलेंट रहने वाले हैं। जैसे खरीफ है, तो खरीफ की फसल जो है, ये खरीफ जो है वो आपका साइलेंट रहेगा। की से हो जाएगा आपका कपास, यहीं पर लिख देता हूँ। की से हो जाएगा आपका कपास, क्योंकि खरीफ की फसल को तो याद कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग जो है ना खरीफ को साइलेंट रखेंगे। ठीक है, की हो जाएगा कपास, और ऐसे हो जाएगा आपका अरहर। दोस्तों आधा मैं है, तो आधा मैं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मक्का। ठीक है, और पूरा जो मैं है माँ, यानी कि इससे हो जाएगा आपका मूंगफली। लिखते रहना, याद भी कर लेना आप लोग इसको। गैसे बात करेंगे दोस्तों, गैसे हो जाएगा आपका गन्ना, गैसे होगा आपका गन्ना। और धा से होगा आपका धान, धा से होगा आपका धान। बात आती है बै की, तो बै से हो जाता है आपका बा से बाजरा, बै से बाजरा, बाजरा। जा से होगा आपका ज्वार,
ज्वार, और तीसरे होगा आपका तिलहन। ठीक है, तिलहन। तो ये देखो तिलहन थोड़ा सा हाइड हो रहा है, लेकिन आपको पता है ये तिलहन लिख रहा है। तो ये जो है आपकी ट्रिक है खरीफ की फसल को याद करने की। तो खरीफ की फसल जो है, इसकी ट्रिक है कि खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। और मैंने आपको बता दिया है कि इसकी फसल जो बोती है वो जून जुलाई में बोती है, और कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में इसकी होती है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे इसमें। और ध्यान दीजिए, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कि जो भारत में जो कुल कृषि उत्पादक का लगभग जो है 62%, कितना, 62% भाग जो है वो खरीफ की फसल का ही होता है। ठीक, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रबी की फसल। अगला पॉइंट डालेंगे हम लोग यहाँ पे, रबी की फसल। रबी की फसल। ठीक, इस वीडियो में आपको 2 नंबर क्वेश्चन आपके ऐड हो जाएंगे, 2 नंबर आपके पक्के समझ लीजिएगा। रबी की जो फसलें हैं दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता हूँ बुआई की, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, ये क्या है दोस्तों, यानी कि कम ताप पर, शीत रूप में, शीत ऋतु में जो अभी चल रहा है आपका, इसमें बोई जाती है, इसमें बोई जाती है। ठीक है, और काटी कब जाती है, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में जो है काटी जाती है। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे दोस्तों। इसको जो हम लोग कहते हैं रबी की फसल जो है, इसको ऊन, इसके उसको जो कहते हैं उनालू। ठीक है, ध्यान देंगे, रबी की फसल को उनालू के नाम से भी जाना जाता है। और इसका कितना परसेंट भाग रहता है, इसका 24% भाग रहता है कुल आपका। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से बता दूं, खरीफ की फसल का रहता है 62%, और रबी की फसल का रहता है 24% भाग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या रहेगी डियर, वो बता दीजिएगा, इसको याद कैसे कर सकते हैं। इसकी ट्रिक रहने वाली है कि रबी की रबी की आरजू, एक काम करते हैं, दूसरे द्वार से लिखते हैं अच्छे से, क्योंकि की जो है बाद में लिखेंगे थोड़ा सा, जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इसमें आसानी रहेगी लिखने में। तो ये ट्रिक है दोस्तों। रबी को जो है हम लोग साइलेंट रहेंगे, रखेंगे, क्योंकि रबी की फसल को हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, रबी की फसल। आ से हो जाता है दोस्तों यहाँ पर आलू, आ से हो जाता है आलू, रै से होता है आपका राई, और दोस्तों जैसे होता है आपका क्या, जौ। ठीक, और कैसे हो जाएगा आपका क्या, कैसे, साइलेंट रख लेंगे कैसे इसको। कैसे हो जाएगा आपका सरसों, सरसों, आधा च और च, यानी कि चना। गम से बात करेंगे, गै से बात करेंगे, गेहूं रहेगा। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे गेहूं बुआई हो रही है, होने वाली है, और गेहूं हो जाएगा। मैं से होगा आपका मटर। ठीक है, में डूबा, में डूबा, यानी कि मसूर। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ट्रिक है रहने वाली है, ये ट्रिक रहने वाली है किसकी, ये रहने वाली है रबी की फसल की। तो ये याद हो गया आपके। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और आगे। आपके बाद हमें और एक चीज ध्यान और देंगे हम लोग यहाँ पर, कि भैया इन्हें जो हम लोग जो 12 महीने फसल बो जाती है उनको बारहमासी फसल के नाम से जानते हैं। जैसे आपकी कॉफी होगी, चाय होगी, नारियल हो गई, ये जो है बारहमासी है। ठीक है, और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जायद की फसल। पॉइंट लिखेंगे, जायद की फसलें। जायद की फसलों की बात करते हैं तो कब बोई जाती है, बोने की बात कर लेते हैं, यानी कि बुआई जो होती है वो होती है फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में होती है इसकी बुआई, और कटाई जो होती है
मई जून में हो जाती है इसकी कटाई। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम लोग चौमासा फसल के नाम से जानते हैं। चौमासा की फसल के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों जो चौमासे में जो है ककड़ी हो गई, तरबूज हो गए, है ना, और पुदीना हो गया, साग सब्जी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। इसका जो परसेंट भाग रहेगा 14% रहेगा। ठीक है, फिर से बता दूं दोस्तों, खरीफ की जो खरीफ की फसल है उसका 62%, रबी की फसल का 24%, और दोस्तों ये जो है जायद जायद की फसल जो है इसका जो है 14%। ठीक, अब जायद की फसल जो है इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है, याद कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसकी ट्रिक रहने वाली है TRICK। दोस्तों वीडियो को लाइक और कर देना। मौत की खीर, मौत की खीर, इसकी एक ट्रिक रहने वाली है। जैसे मैसे होगा आपका मौसमी सब्जी, मौसमी सब्जी, तैसे हो जाएगा आपका तरबूज, की से होगा आपका ककड़ी, खीरा। ठीक है, तो ये ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं कुछ पॉइंट और लिखवा देता हूं आपको कि भारत की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, सॉरी, अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, थोड़ा जल्दी करा देता हूं, टॉपिक बहुत बढ़िया है। भारत की मुख्य फसलें, भारत की मुख्य फसलें। अगर मैं भारत की मुख्य फसलों की बात कर लेता हूं तो इसमें आप लोग पढ़ते होंगे, चावल हो गया, इसको ऐसे थोड़ा सा बता देता हूं, चावल हो गया आपका। अच्छा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, चलिए मैं इसको बता देता हूं यहीं पर। देखिए डियर, अगर मैं चावल की बात कर लेता हूं तो दोस्तों विश्व की अगर बात करेंगे तो विश्व में जो है, विश्व की बात करते हैं तो विश्व में जो है चीन जो है वो आपका नंबर 1 पर है। चावल उत्पादन की दृष्टि से चीन का जो है वो प्रथम स्थान है, और द्वितीय स्थान जो है ये किसका है, चीन का है। द्वितीय जो है वो अपने भारत का है। भारत का कौन सा है, सेकंड स्थान है। लेकिन अगर आपसे कहेगा ये तो किसमें है, उत्पादन में, उत्पादन में। अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर बुआई क्षेत्रफल, बुआई क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 किसका स्थान है, तो नंबर 1 स्थान है आपके भारत का। ठीक है, और भारत में जो है, भारत में दोस्तों चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत में आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ऐसा राज्य है जहां पर जो है सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे आएगा आपका पंजाब। ठीक है, पहले पर पश्चिम बंगाल रहेगा, दूसरे पर रहेगा आपका पंजाब, और तीसरे पर अपना उत्तर प्रदेश है ही, तीसरे पर अपना उत्तर प्रदेश है ही, इसको भी लिख लेना आप लोग यहाँ पे। और यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य है, इसको अगले पॉइंट पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़, इसको क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आप लोग लिखेंगे छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर आपसे पूछता है, देखो आंध्र प्रदेश की बात कर लेता हूं, यहाँ पर राइटिंग तो ऐसी आएगी क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लिखना भी है, अगर मैं अच्छे से लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा हो रहेगा। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इसको जो है धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को, धान का कटोरा जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। सही है, और दोस्तों हम लोग जो है चावल उत्पादन के जो प्रमुख देश हैं उसको कैसे याद करेंगे, चावल उत्पादन या उत्पादक वाले प्रमुख देश, मैं प्रमुख की बात कर ले रहा हूं, है ना, ट्रिक में तो प्रमुख ही कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, ट्रिक रहेगी क्या, इंडो बंगला के
खाए, चावल चबकर खाए, चावल चबकर खाए। तो ये ट्रिक रहने वाली है। देखो इंडो से होगा आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, सही है। इससे होगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा इसका। इससे हो जाएगा आपका थाईलैंड, ठीक है, मैं लिख देता हूं बांग्लादेश, थाईलैंड। चावल से यानी कि चे से होगा आपका चीन, भारत। मतलब ये तो केवल आपको पहचानने के लिए रहने वाली है, क्योंकि ट्रिक जो है इसी हिसाब से बनाई जाती है। ठीक है डियर। अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर गेहूं की, तो मैंने चावल की बात की है अभी। इस वीडियो को हम लोग दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए तो बता देना। उसमें हम लोग जो है गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं में कौन सा स्थान है हमारा, ज्वार में, मक्का में, तरबूज में, चाय में, है ना, कहवा में, गन्ने में, और बहुत सारी फसल जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, मसाले हो गए। ठीक है, ये हमारा बचा है। सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बता देना दोस्तों, जिससे कि मैं सेकंड पार्ट भी बना सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।